हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटॉमिक इंग्लिश। और लास्ट में हम कर लेंगे वोकैब की प्रैक्टिस, जिससे सारे वर्ड्स इसी क्लास में याद हो जाएं। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का पहला इंपॉर्टेंट वर्ड है रिप्लीट। ये होता है एक एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है भरा हुआ, फिल्ड और वेल सप्लाइड विथ समथिंग। ठीक है, रिप्लीट का मतलब होता है भरा हुआ। कोई एक ऐसी चीज है जो भरी हुई है किसी चीज से, उसको बोलते हैं रिप्लीट। फिल्ड और वेल सप्लाइड विथ समथिंग। सेंटेंस में यूज देखते हैं। द लाइब्रेरी वॉज रिप्लीट विद बुक्स ऑन हिस्ट्री एंड कल्चर। लाइब्रेरी कैसी थी? रिप्लीट थी, भरी हुई थी। किस चीज से? बुक से। किस चीज की बुक थी? हिस्ट्री की और कल्चर की। अच्छा, रिप्लीट मतलब फुल होना, भरा हुआ होना, अबंडेंट होना, काफ़ी मात्रा में होना। अच्छा, एक तरफ तो भरा हुआ है, रिप्लीट है, लेकिन दूसरी तरफ एम्प्टी है, खाली है, लैकिंग है, जिसमें कमी है। तो इसका उल्टा एंटोनियम हो जाएगा एम्प्टी और लैकिंग। अगला है अल्बीट शॉर्ट। ये होता है एक कंजंक्शन, हालांकि छोटा। देखो, शॉर्ट का तो मतलब छोटा होता है, ये सबको पता होगा। इसको लिखने का पर्पज यह है, जो एल्बिएट है ना, ये होता है अपने आप में एक एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है हालांकि, ऑल्दो। ठीक है, तो ऑल्दो इट वॉज शॉर्ट, अल्बीट शॉर्ट, ऑल्दो इट वॉज शॉर्ट। द स्पीच वॉज इम्पैक्टफुल। स्पीच कैसी थी? इम्पैक्टफुल थी। अल्बीट शॉर्ट, हालांकि शॉर्ट थी। तो अल्बीट का मतलब समझ में आ गया होगा, हालांकि से है। अल्बीट मतलब दो या फिर इवन दो। ठीक है, और इसके एंटोनियम हाउएवर या डिस्पाइट। इसका केवल आप बस मीनिंग याद रख लेना, बाकी सिनोनियम एंटोनियम की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला अगला वर्ड है फॉर्मिडेबल। ये होता है एक एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है डरावना या फिर प्रभावशाली। देखते हैं। इंस्पायरिंग फियर और रिस्पेक्ट थ्रू बीइंग इम्प्रेसिवली लार्ज, पावरफुल और कैपेबल। कोई एक ऐसी चीज है जो काफी इंस्पायरिंगली फियर है, या फिर रेस्पेक्ट थ्रू बीइंग इम्प्रेसिवली लार्ज, काफी बड़ा है, पावरफुल है, कैपेबल है, और वो फियर के रूप में है। द टीम फेस्ड अ फॉर्मिडेबल ओपोनेंट इन द फाइनल मैच। तो टीम ने क्या फेस करा है? एक फॉर्मिडेबल ओपोनेंट। डरावना मतलब वो पावरफुल रहा होगा उसका अपोनेंट, तो उसको बोल रहा है फॉर्मिडेबल, मतलब पावरफुल से आप इसका मतलब निकाल कर चलिए। ठीक है, इन द फाइनल मैच, फाइनल मैच में। सिनोनिम देखते हैं इसके। इंटिमिडेटिंग। इंटिमिडेटिंग होता है डरावना, और डॉन्टिंग ये भी डरावना। तो इसका मतलब आ रहा है कि जो पावरफुल है और डरावना है। ठीक है, एक तरफ तो भाई पावरफुल है, लेकिन दूसरी तरफ वीक है, कमजोर है। तो इसका उल्टा एंटोनियम हो जाएगा वीक और फीबल, कमजोर। अगला है सोलिडरिटी। यह होता है एक नाउन। इसका मतलब होता है एकजुटता। यूनिटी को बोलते हैं सोलिडरिटी, या फिर अग्रीमेंट ऑफ फीलिंग्स ऑफ एक्शन। आप किसी के साथ खड़े हैं, उसी का मतलब है सोलिडरिटी। द वर्कर्स शोड ग्रेट सोलिडरिटी ड्यूरिंग द स्ट्राइक। वर्कर्स हैं, उन्होंने क्या करा है? शो करा है, दिखाया है क्या? एक ग्रेट सोलिडरिटी, एक यूनिटी दिखाई है ड्यूरिंग द स्ट्राइक। स्ट्राइक मतलब हड़ताल में। अच्छा, इसके सिनोनिम देखते हैं। यूनिटी और सपोर्ट, तो दो इसके सिनोनिम हो जाते हैं, यूनिटी और सपोर्ट। अच्छा, एक तरफ तो एकजुटता है, यूनिटी है, लेकिन दूसरी तरफ डिवीजन है, बटे हुए हैं। तो इसका उल्टा एंटोनियम हो जाएगा डिवीजन और डिसयूनिटी, मतलब यूनिटी नहीं है वहां पर। अगला है इवैक्यूएट। ये होता है एक वर्ब। इसका मतलब होता है खाली करना। इवैक्यूएट मतलब खाली करना। टू रिमूव पीपल फ्रॉम आ डेंजरस प्लेस टू सेफ्टी, मतलब लोगों को कहीं से हटा देना, उनको निकाल देना। एक डेंजरस प्लेस है तो वहां से इवैक्यूएट करना। जैसे कहीं पर आग लग जाती है और लोग उसमें आग में फंस जाते हैं, तो फायर फाइटर्स क्या करते हैं? उन लोगों को इवैक्यूएट करते हैं, वहां से निकालते हैं डेंजरस जगह से। सेंटेंस में यूज देखते हैं। द रेजिडेंट्स वर आस्क्ड टू इवैक्यूएट द बिल्डिंग ड्यू टू द फायर। तो रेजिडेंट्स को क्या करा गया है? उनसे बोला गया है इवैक्यूएट करने के लिए, खाली करने के लिए बिल्डिंग को, ड्यू टू द फायर, फायर की वजह से। इवैक्यूएट करना मतलब एम्प्टी करना, खाली करना। क्लियर आउट मतलब क्लियर करना, साफ करना उस जगह को। अच्छा, एक तरफ तो हो रहा है, उसको खाली कर रहे हैं हम जगह को, लेकिन दूसरी तरफ ऑक्यूपाई कर रहे हैं, घेर रहे हैं, रिटेन कर रहे हैं। तो इसका उल्टा एंटोनियम हो जाएगा ऑक्यूपाई करना और रिटेन करना। अगला है एवर्जन। ये होता है एक नाउन। इसका मतलब होता है घृणा। अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक और डिस्क्रिमिनेशन। किसी को आप डिसलाइक करते हो, किसी चीज को, उसको बोलते हैं एवर्जन। उस फीलिंग को बोलते हैं एवर्जन। ही हैज अ स्ट्रॉन्ग अवर्जन टू स्पाइसी फूड। उसको क्या है? एक स्ट्रॉन्ग अवर्जन है, वह नफरत करता है, डिसलाइक करता है किस चीज को? स्पाइसी फूड को। स्पाइसी फूड को वो एवर्जन करता है। स्पाइसी फूड को तो वैसे सभी को एवर्जन करना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं इसका सिनोनिम। अच्छा, घृणा करता है, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक है, मतलब हेट्रेड है, नफरत है, डिसलाइक।
तो ये दो इसके सिनोनियम हो जाते हैं। अच्छा, एक तरफ तो भाई घृणा हो रही है, आप डिसलाइक कर रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ लाइकिंग है, उसको पसंद करता है कोई, तो एंटोनियम हो जाएगा इसका लाइकिंग और प्रीफरेंस। प्रीफरेंस देता है, वरीयता देता है, ठीक है, प्राथमिकता देता है। अगला देखते हैं, अगला है फोर्ज। ये होता है एक वर्ब, इसका मतलब होता है बनाना या विकसित करना, ठीक है। टू क्रिएट और डेवलप समथिंग स्ट्रॉन्ग और एंड्योरिंग, कोई एक ऐसी चीज़ बनाना जो स्ट्रॉन्ग है और एंड्योरिंग, काफ़ी लंबे समय तक चलने वाली है, उसको बोलते हैं फोर्ज। द टू नेशंस डिसाइडेड टू फोर्ज स्ट्रोंगर टाइज, दो नेशंस ने क्या डिसाइड करा है, टू फोर्ज बनाना या विकसित करना, क्या, स्ट्रोंगर टाइज, काफ़ी मजबूत रिश्तों को। बिल्ड करना और इस्टेब्लिश करना इसके सिनोनियम हो जाते हैं। अच्छा, एक तरफ तो आप बना रहे हो, बिल्ड कर रहे हो, इस्टेब्लिश कर रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ आप कर रहे हो डिस्ट्रॉय, उसको नष्ट कर रहे हो, तो इसका उल्टा एंटोनियम हो जाएगा डिस्ट्रॉय करना और ब्रेक करना, मतलब तोड़ना। आप बना रहे हो, दूसरी तरफ आप ब्रेक कर रहे हो, तोड़ रहे हो। अगला है इन्नेट। इन्नेट होता है एक एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है जन्मजात, इनबोर्न और नेचुरल। जो चीज़ आपको बर्थ से होती है ना, सिंस बर्थ, बचपन से ही होती है, जन्मजात पैदा हुए हैं तभी से कोई चीज़, अगर आप बीमारियां होती हैं, कुछ भी होता है, उसको बोलते हैं इन्नेट। हर इन्नेट टैलेंट फॉर पेंटिंग बिकेम एविडेंट एट एन अर्ली एज, उसका जो इन्नेट टैलेंट है, मतलब जो बर्थ से ही पैदाइशी जो टैलेंट है उसके अंदर, फॉर पेंटिंग, पेंटिंग का, बिकेम एविडेंट एट एन अर्ली एज, और क्या हुआ, वो शुरुआती एज में ही सबको दिख गया। सिनोनिम देखते हैं, इनहेरेंट, जो आपने इनहेरिट करे है किसी चीज़ को, पहले से ही, बचपन से ही आपके अंदर है, जन्म से ही। नेचुरल है, कोई भाई इनहेरेंट है कोई चीज़, इन्नेट है तो मतलब वो नेचुरल है, आपके अंदर पहले से ही है। अच्छा, एक तरफ तो आपके अंदर इनबोर्न है, कोई चीज़ नेचुरल है, लेकिन दूसरी तरफ क्या है, एक्वायर्ड, आपने एक्वायर करा है, उसको सीखा है, तो ये क्या होता है, एक्वायर्ड, इसका एंटोनियम हो जाएगा लर्न, मतलब आपने सीखा है उसको। तो ज़्यादातर देखो, टैलेंट होता है इन्नेट, टैलेंट तो आपके अंदर बचपन से पैदाइशी होता है, लेकिन स्किल्स को आप एक्वायर्ड कर सकते हो, लर्न कर सकते हो, सीख सकते हो। अगला देखते हैं, अगला है इक्विटेबल। ये होता है एक एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है न्याय संगत, फेयर एंड इम्पार्शियल, ट्रांसपेरेंट भी बोल सकते हैं इसको। इक्विटेबल होता है मतलब फेयर और इम्पार्शियल, जिसमें पक्षपात ना हो रहा हो। सेंटेंस में यूज देखते हैं, द वेल्थ वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड इन एन इक्विटेबल मैनर अमंग द टीम मेंबर्स। वेल्थ को किस तरीके से बांटा गया है, इक्विटेबल, इन एन इक्विटेबल मैनर, ठीक है, एक न्याय संगत रूप से इक्वली इसको बांट दिया गया है अमंग द टीम मेंबर्स, टीम मेंबर्स के बीच में। फेयर हो गया और जस्ट हो गया, जस्ट का मतलब भी फेयर ही होता है, तो ये दो इसके सिनोनिम हो जाते हैं। अच्छा, एक तरफ तो चीज़ें फेयर हैं, जस्ट हैं, इम्पार्शियल हैं, लेकिन दूसरी तरफ क्या है, बायस्ड हैं, मतलब पक्षपाती है, अनफेयर हो रहा है, तो ये दो इसके एंटोनियम्स हो जाते हैं। अगला अगला वर्ड है स्पर्ड। ये होता है एक वर्ब, इसका मतलब होता है प्रेरित करना, टू एनकरेज और प्रॉम्प्ट समवन और समथिंग इनटू एक्शन, किसी को आप प्रोत्साहित कर रहे हो, एनकरेज कर रहे हो, प्रॉम्प्ट कर रहे हो, ठीक है, तो ये होता है इसका मतलब स्पर्ड का। सेंटेंस में यूज देखते हैं, द न्यू डिस्कवरी स्पर्ड फर्दर रिसर्च इन द फील्ड। जो नई डिस्कवरी हुई है उसने क्या करा है, स्पर्ड करा है, क्या करा है, प्रेरित करा है, किस चीज़ के लिए, फर्दर रिसर्च इन द फील्ड, फील्ड में नई रिसर्च के लिए। मोटिवेट करना या एनकरेज करना, ये दो इसके सिनोनियम हो जाते हैं। अच्छा, एक तरफ कर रहे हो आप मोटिवेट, लेकिन दूसरी तरफ आप डिस्करेज कर रहे हो, तो इसका उल्टा एंटोनियम हो जाएगा डिस्करेज करना, हिंडर करना, हिंडर मतलब बाधा डालना किसी चीज़ में, तो मोटिवेट कर रहे हो, दूसरी तरफ आप बाधा डाल रहे हो, तो इसका उल्टा हो जाएगा हिंडर्ड। अगला है इम्पिटस। इम्पिटस होता है एक नाउन, इसका मतलब होता है प्रेरणा, अ फोर्स और इन्फ्लुएंस दैट मेक्स समथिंग हैपन और हैपन फास्टर। कोई एक ऐसा फोर्स है या ऐसा इन्फ्लुएंस है जिससे चीज़ों को जल्दी करा जा रहा है, ठीक है। द गवर्नमेंट्स न्यू पॉलिसी गेव इम्पिटस टू इकोनॉमिक ग्रोथ, और गवर्नमेंट की जो नई पॉलिसी है उसने क्या दिया है, इम्पिटस दिया है, मतलब गति दी है, ठीक है। प्रेरणा भी समझ सकते हो इसका मतलब, और गति से भी संबंधित हो सकता है, ठीक है, मोमेंटम दे दिया आपने। तो टू द इकोनॉमिक ग्रोथ, उसने नई पॉलिसी ने क्या करा है, इम्पिटस दिया है, ग्रोथ दी है, किसको, बढ़त दी है, किस चीज़ को, इकोनॉमिक ग्रोथ को। मोमेंटम और ड्राइव, ड्राइव मतलब ड्राइव होना, उसको बढ़ाना, मोमेंटम मतलब मोमेंट में होना, मोमेंटम में होना मतलब गति में होना, मोशन में होना चीज़ों का। तो इम्पिटस के ये हो जाएंगे दो सिनोनियम, मोमेंटम और ड्राइव। अच्छा, एक तरफ तो मोमेंटम मिल रहा है, चीज़ें बढ़ रही हैं, आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हिंड्रेंस है, मतलब बाधा है, तो मतलब इसका उल्टा एंटोनियम हो जाएगा हिंड्रेंस और ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल वही बाधा होता है, तो ये दो इसके एंटोनियम हो जाएंगे।
चलिए अब वोकैब की प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसमें एक गड़बड़ हुई है, स्टार्टिंग में हम इडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स को लिखना इसमें रह गया, लेकिन प्रैक्टिस में चलिए इसको देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द वर्ड रिप्लीट। रिप्लीट का मतलब पूछा है कि भाई रिप्लीट का क्या मतलब होता है, तो रिप्लीट का मतलब होता है भरा हुआ, ठीक है, फुल। लैक, लैक नहीं करेगा किसी चीज़ में भी, लिमिटेड है अमाउंट में नहीं, फुल है वो तो भरा हुआ है ना। फोकस्ड ओनली ऑन ए सिंगल थिंग, ये तो अलग ही है। देखो बी ऑप्शन देखो, फिल्ड और अबंडेंटली सप्लाइड, भरा हुआ है और काफ़ी मात्रा में उसके अंदर सप्लाई है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। रिप्लीट मतलब भरा हुआ होना, अबंडेंट होना। अगला फ्रेज जो है ये अल्बीट शॉर्ट, इसका मतलब पूछा है, इसका मतलब होता है हालांकि, तो डिस्पाइट बीइंग लॉन्ग इवन दो इट इज़ ब्रीफ। हाँ, इवन दो इट इज़ ब्रीफ इसका मतलब होता है, अल्बीट का मतलब होता है इवन दो, हालांकि, ऑल दो। तो विदाउट एनी ड्यूरेशन ये सारे गलत हो जाएंगे। द वर्ड फॉर्मिडेबल रेफर्स टू, फॉर्मिडेबल का मतलब पूछा है कि भाई फॉर्मिडेबल का क्या मतलब होता है। फॉर्मिडेबल क्या होता है, एक काफ़ी मजबूत, बड़ा ताकतवर होता है, एक डरावना होता है। ईजी एंड मैनेजेबल तो नहीं है, सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड भी नहीं है, इनसिग्निफिकेंट इन नेचर ये भी नहीं है। बी ऑप्शन देखो, इंस्पायरिंग फियर और रेस्पेक्ट ड्यू टू इट्स साइज और डिफिकल्टी, इसका साइज बड़ा है, डिफिकल्टी बड़ी है, उसी को लेकर फियर है और रेस्पेक्ट भी हो सकती है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है, इंस्पायरिंग फियर और रेस्पेक्ट ड्यू टू इट्स साइज और डिफिकल्टी। अगला देखते हैं, सोलिडेरिटी का मतलब पूछ रहा है। सोलिडेरिटी का मतलब होता है सपोर्ट या फिर यूनिटी। अ स्टेट ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन नहीं होता, यूनिटी होती है। डिसएग्रीमेंट नहीं होता, इंडिफरेंस नहीं होता है। बी ऑप्शन देखो, अ फीलिंग ऑफ यूनिटी एंड म्यूचुअल सपोर्ट, यूनिटी होती है और सपोर्ट होती है, उसी को बोलते हैं सोलिडेरिटी। बी ऑप्शन करेक्ट है। इवैक्यूएट का मतलब पूछ रहा है कि इवैक्यूएट का क्या मतलब होता है। इवैक्यूएट का मतलब होता है खाली करना, स्टे इन वन प्लेस, स्टे करना नहीं है, खाली करना है इवैक्यूएट का मतलब। तो लीड अ ग्रुप टू विक्ट्री, विक्ट्री का कोई बात नहीं हो रही है। इस्टेब्लिश न्यू सेटलमेंट ये भी नहीं है। ये देखो बी, फोर्सफुली रिमूव और इवैक्यूएट पीपल फ्रॉम अ डेंजर जोन, डेंजर जोन से लोगों को निकालने को बोलते हैं इवैक्यूएट करना। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, अवर्जन का मतलब पूछ रहा है कि भाई अवर्जन का क्या मतलब होता है। अवर्जन का मतलब होता है डिसलाइक करना या फिर घृणा करना। हैव ए डीप लाइकिंग, डीप लाइकिंग तो नहीं है। फील ए स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, बी ऑप्शन देखो, ए आर डिफरेंट टू इट, इनडिफरेंट नहीं है। फीलिंग अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक और अपोजिशन टू इट, हाँ यही ऑप्शन हो जाएगा। आप डिसलाइक फील करते हो, उसके विरोध में रहते हो आप, उसी को बोलते हैं एवर्जन। बी ऑप्शन करेक्ट है, डी नहीं है। अगला देखिए, फोर्ज का मतलब पूछा है कि भाई फोर्ज का क्या मतलब होता है। फोर्ज का मतलब होता है बनाना, डेवलप करना, ठीक है, या किसी चीज़ को स्टेब्लिश करना। टू क्रिएट समथिंग आउट ऑफ मेटल, मेटल से बनाने को तो नहीं बोलते। टू प्रोसीड विद डिटर्मिनेशन एस्पेशली थ्रू डिफिकल्टीज, हाँ बी ऑप्शन हो सकता है। टू गो बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस जाना नहीं। टू अवॉइड मेकिंग प्रोग्रेस, नहीं ये भी नहीं है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फोर्ज का मतलब होता है प्रोसीड करना विद डिटर्मिनेशन एस्पेशली थ्रू डिफिकल्टीज। अगला, इननेट का मतलब पूछा। इननेट क्या होता है भाई, बर्थ से होता है ना कोई चीज़, सिंस बर्थ, या फिर नेचुरल है कोई चीज़, तो उसको बोलते हैं इननेट। टैलेंट क्या होता है, इननेट होता है, बर्थ से होता है, और स्किल सीखी जाती है, लर्न करी जाती है। लर्न थ्रू एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस से नहीं सीखते। गेन्ड ओवर टाइम, टाइम के साथ तो स्किल सीखते हैं हम। एक्सटर्नल या फिर एनवायरमेंटल भी नहीं है। बी ऑप्शन देखिएगा, इनहेरिटेड और नेचुरल एग्जिस्टिंग फ्रॉम बर्थ, नेचुरल है, इनहेरिट है, और बर्थ से ही इसको ये एग्जिट करती है, तो एग्जिस्ट करती है बर्थ से, इसी को बोल देंगे इननेट। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है इक्विटेबल। इक्विटेबल का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ न्याय संगत है, एकदम फेयर है ना, और उसको इक्वली चीज़ों को करा जा रहा है। बायस्ड और पार्शियल नहीं हो सकता, इनकंसिडरेट नहीं हो सकता, वन साइडेड नहीं हो सकता। ए ऑप्शन देखिए, फेयर एंड जस्ट, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इक्विटेबल मतलब फेयर है, कोई चीज़ एकदम जस्ट है। स्पर्ड का मतलब पूछा है कि भाई स्पर्ड क्या होता है, लूज मोटिवेशन एंड स्टॉप, बी मोटिवेटेड और एनकरेज टू एक्ट, बिकम कंफ्यूज्ड एंड इनडिसाइसिव, बी अनअफेक्टेड और एंड रिमेन आइडल। स्पर्ड का मतलब होता है एनकरेज करना, मोटिवेट करना, तो आप इसमें लॉज मोटिवेशन नहीं होगा। बी मोटिवेटेड और एनकरेज, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप मोटिवेट हैं और एनकरेज हो रहे हैं किसी काम को करने के लिए, कंफ्यूज नहीं है, अनअफेक्टेड नहीं है। अगला है इम्पीटस। इम्पीटस का मतलब पूछ रहा है कि भाई इम्पीटस का क्या मतलब होता है। इसका मतलब भी वही है, प्रेरणा से संबंधित होता है। अ डिले इन प्रोग्रेस नहीं होगा। ए रीजन फॉर अवॉइडिंग समथिंग, रीजन भी नहीं होगा। अ फोर्स और मोटिवेशन यही होगा, देखो, दैट ड्राइव समथिंग फॉरवर्ड, कोई ऐसी चीज़ जो आगे बढ़ाती है।
तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इनएक्शन नहीं है। अच्छा, इसमें फ्रेज आए थे कुछ, उनको देखते हैं। एक आया था अ फुल सर्किल। एक फुल सर्किल क्या होता है? देखो फुल सर्किल ये है, यहाँ से मैं शुरुआत कर रहा हूँ इस सर्किल की और ये सर्किल यहाँ तक जा रहा है, तो यहाँ से शुरू हुआ था और यहाँ पर पूरा हो गया, तो मतलब उसने अपना एक साइकिल पूरा कर लिया, ए फुल सर्किल। तो इसका देखते हैं, रिटर्निंग टू द इनिशियल पॉइंट आफ्टर कंप्लीशन। हाँ यही तो है, ए ऑप्शन ही तो करेक्ट है। आप जहाँ से शुरुआत आपने करी थी वहीं पर आप रिटर्न हो गए, वापस से वहीं पर आ गए। एक्सपीरियंसिंग अ डाउनवर्ड स्पाइरल, नहीं ये नहीं है, ये नहीं है और कुछ भी नहीं होगा, पहला ऑप्शन करेक्ट है। इफ़ यू आर शॉर्ट ऑन टाइम, अगर आप टाइम पे शॉर्ट हैं तो इसका मतलब क्या होता है? यू हैव मोर देन एनफ टाइम, आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, नहीं। यू आर लैकिंग इन टाइम हो सकता है। यू आर ट्राइंग टू वेस्ट टाइम, आप वेस्ट तो नहीं कर रहे। यू हैव एनफ टाइम बट आर अनप्रिपेयर्ड, नहीं। बी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका, आपके पास टाइम की कमी है। यू आर शॉर्ट ऑन टाइम, आपके पास टाइम की कमी है। अगला, फोर्ज अहेड। फोर्ज अहेड का मतलब पूछ रहा है टू प्रोसीड विदाउट हेजिटेशन एस्पेशली डिस्पाइट डिफिकल्टीज, हो सकता है। टू स्टॉप मूविंग फॉरवर्ड, नहीं ये नहीं होगा। टू कॉशियसली अवॉइड एनी रिस्क, किसी रिस्क को, नहीं ये भी नहीं है। टू स्लो डाउन एंड रिकंसिडर योर अप्रोच, नहीं। फोर्ज अहेड का मतलब होता है आगे बढ़ना बिना किसी हेजिटेशन के और डिफिकल्टीज के बावजूद भी। अगला, फॉर्मिडेबल टास्क, इसका क्या मतलब होता है? फॉर्मिडेबल टास्क क्या होता है भाई? देखो फॉर्मिडेबल जो होता है वो होता है काफ़ी ज़्यादा मजबूत और डरावना, है ना। तो एक टास्क बहुत इजी है, इजी नहीं है। एक टास्क है जिसमें बहुत मिनिमल एफर्ट लगेंगे, ये भी नहीं है। एक टास्क है जो बहुत डिफिकल्ट है और चैलेंजिंग है, यही ऑप्शन करेक्ट होगा इसका, कि भाई बहुत डिफिकल्ट और चैलेंजिंग टास्क है, उसी को बोलेंगे अ फॉर्मिडेबल टास्क। अ टास्क दैट कैन बी इजीली तो नहीं होगा। एट द क्रॉस रोड्स, एट द क्रॉस रोड्स का मतलब पूछ रहा है कि भाई इसका क्या मतलब होता है? इन ए सिचुएशन वेयर मल्टीपल पाथ्स एंड चॉइसेस आर अवेलेबल, हो सकता है। अ प्लेस वेयर यू वेट फॉर डायरेक्शन, ये तो नहीं होगा। बीइंग स्टक इन वन पोजीशन, एक ही जगह पर रुक जाना। मूविंग अहेड विदाउट एनी ऑप्शन फॉर चेंज। तो क्रॉस रोड्स का यही मतलब है, एट द क्रॉस रोड्स, ठीक है। तो इसका यही मतलब है कि एक सिचुएशन है जहां पर मल्टीपल पाथ है, कई सारे रास्ते हैं और चॉइसेस अवेलेबल हैं, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, ब्रेक्स डाउन। ब्रेक्स डाउन का मतलब पूछ रहा है कि भाई ब्रेक्स डाउन का क्या मतलब होता है? कंटिन्यूज टू वर्क स्मूथली, स्टॉप वर्किंग और फेल्स, बिकम्स मोर एफिशिएंट और बिगिंस टू फंक्शन बेटर। तो इसमें बी ऑप्शन देखो, स्टॉप वर्किंग और फेल्स, ब्रेक डाउन हो गई कोई चीज़, मतलब काम करना उसने बंद कर दिया, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, स्टॉप्स वर्किंग और फेल्स। अगला, फेल्स थ्रू का मतलब, अगर कोई प्लान है वो फेल्स थ्रू हो गया, तो फेल्स थ्रू का क्या मतलब होता है? सॉरी फेल्स नहीं है ये, फॉल्स थ्रू है, तो इसका क्या मतलब होता है भाई? इसका मतलब प्लान कंप्लीट हो गया, नहीं। प्लान इज पोस्टपोन भी नहीं हुआ है, एग्जीक्यूट हो गया विदा एरर के, नहीं। देखो सी ऑप्शन देखो, द प्लान फेल्स और इज नॉट कंप्लीटेड एज एक्सपेक्टेड, प्लान फेल हो गया है और कंप्लीट नहीं हुआ है जैसा कि हमको एक्सपेक्टेशन थी, तो फॉल्स थ्रू मतलब फेल कर गया प्लान, सी ऑप्शन करेक्ट है। व्हेन यू नीड टू गो ओवर समथिंग, आप किसी चीज़ से गो ओवर करना चाहते हो, तो इसका मतलब क्या होता है? आप इग्नोर करना चाहते हो उसकी डिटेल्स को, या और आगे बढ़ना चाहते हो, नहीं ये तो नहीं है। स्पीड थ्रू इट विदाउट एनी अटेंशन, आप उसकी स्पीड बढ़ाना चाहते हो विदाउट एनी अटेंशन, नहीं। स्किप करना चाहते हो, नहीं। बी ऑप्शन देखो, जब आप गो ओवर करना चाहते हो ना, तो आप किसी चीज़ को रिव्यू करना चाहते हो, एग्जामिन करना चाहते हो, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, रिव्यू और एग्जामिन इट केयरफुल्ली। अगला, लुक फॉरवर्ड टू, ये इसको मैं ना स्टार्टिंग में लिखना भूल गया, अगर मैं इसको स्टार्टिंग में लिखता तो आपको और अच्छे से समझ में आते। कल से आपको रेगुलर मिलेंगी ये। लुक फॉरवर्ड टू का मतलब पूछा है कि भाई लुक फॉरवर्ड टू क्या होता है? इट मीन्स यू आर इंडिफरेंट टू द आउटकम। लुकिंग फॉरवर्ड का क्या मतलब होता है भाई? लुकिंग फॉरवर्ड का मतलब होता है, इनमें से देखते हैं कौन सा है। यू आर ड्रेडिंग द इवेंट, यू आर अनश्योर, ईगरली एंटिसिपेटिंग इट। लुक फॉरवर्ड, आप देख रहे हो चीज़ों को, तो आप क्या कर रहे हो? ईगरली एंटिसिपेट कर रहे हो उसको, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है ब्रिंग अप। ब्रिंग अप का क्या मतलब होता है? ब्रिंग अप का मतलब होता है भाई किसी चीज़ को अवॉइड करना, नहीं। रेफरेन करना, टॉकिंग, नहीं। बात करने से रेफरेन परहेज थोड़ी ना कर रहे हैं। शट डाउन करना कन्वर्सेशन को ही बंद कर देना, नहीं। देखो, डिस्कस करना है और इंट्रोड्यूस करना है इट इन ए कन्वर्सेशन, तो किसी चीज़ को आप कन्वर्सेशन में क्या कर रहे हो? ब्रिंग अप कर रहे हो, बात को मतलब शुरू कर रहे हो, किसी डिस्कशन के अंदर इंट्रोड्यूस कर रहे हो। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो यह है आज की क्लास का एंड। होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा।
अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट, और हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।